Hello students, here is the second part of the chapter 1 Patriotism. On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Himapet. रविवार के दिन नानाजी, नैना और अजीत अपने पिकनिक के लिए बहुत सुबह जल्दी निकले। उन्होंने ग्राम हिमापेट जाने वाली पहली ट्रेन को लिया। 2.5 hours later, they found themselves at a tiny, dusty railway station. 2.5 घंटे बाद वे लोग एक छोटे से और धूल भरे रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं। They got down and stepped outside. वे ट्रेन से नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर निकले। A large, well-built man, wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban, greeted them with folded hands. एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जिसने सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए, दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. वह आगे बढ़कर उन लोगों को बैलगाड़ी तक ले गया और अजीत को प्रसन्नता के साथ बैलगाड़ी में बैठा दिया। The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंततः एक गांव में जाकर रुकी। They alighted in front of a large brick house और वे जाकर के एक बड़े से पक्के मकान के सामने जाकर रुके। An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. और उस घर से एक बुजुर्ग और एक महिला अभिवादन करते हुए नाना जी का अभिवादन करते हुए बाहर आए और वे बच्चों को बड़े ध्यान से देखने लगे। They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. वे एक क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे थे, वे एक बोली में बात कर रहे थे जिसे नैना और अजीत नहीं समझ पाए। An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. और जब उन्होंने नाश्ता कर लिया, लगभग 1 घंटे के बाद नाना जी ने उन्हें एक बड़े से पीपल के वृक्ष के पास लेकर गए जहाँ पर कि एक चबूतरा बना हुआ था। They sat down and नाना जी started his story. और वहाँ पर नाना जी बैठ गए और उन्होंने अपनी कहानी शुरू किया। Around 10 years ago, there was a young man whose name was आकाश. लगभग 10 साल पहले की बात है कि एक नौजवान था जिसका नाम आकाश था। He was studying to be a doctor, जो कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. अपनी MBBS की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसने कठिन मेहनत किया और USA में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति को जीता। He got his master's degree and decided to come back. और अमेरिका में उसने अपने स्नातकोत्तर की डिग्री को हासिल किया और भारत वापस आ गया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. उसके साथ उसके 10 मित्र भी अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए गए थे। They all stayed back, but आकाश returned. वे सारे वहाँ स्थायी रूप से रुक गए, लेकिन आकाश वापस भारत आया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज डिसीजन. आकाश के पिता आकाश के फैसले से खुश नहीं थे. ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री. उसके पिता बहुत गर्वान्वित महसूस करते थे कि उनके पुत्र ने एक विदेशी डिग्री को प्राप्त कर लिया है. ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम. वो चाहते थे कि उसका पुत्र अमेरिका को ही अपना स्थायी घर बना ले, अर्न अ लॉट ऑफ मनी और बहुत सारा पैसा कमाए, एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स और अंत में अपने पालकों को भी बुलाए, एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका, और अपनी बहन को भी बुला ले कि वहाँ सारे लोग स्थायी रूप से अमेरिका में रहने लगे. बट आकाश वॉज एडमेंट, लेकिन आकाश अपने निर्णय में अडिग था. माई कंट्री हैज़ स्पेंट 1000 of rupees in educating me.
मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने के लिए हजारों रुपया खर्च किया है। आई हैव टू रीपे हिज डेट, और मुझे उस कर्ज को चुकाना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर, और मैं ऐसा सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। And moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. और भारत को और उसके ग्रामीण क्षेत्रों को अच्छे डॉक्टरों की अधिक आवश्यकता है बजाय इसके कि अमेरिका जैसे धनी देशों को हो। What happened, नाना जी? Did आकाश come back to India? क्या हुआ नाना जी? क्या आकाश वापस भारत आया? Yes child, हाँ पुत्र, he did, वह वापस आया। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. और प्रारंभ में उसने शहर के एक सरकारी अस्पताल में काम प्रारंभ किया। A year later, an epidemic broke out in the nearby village. और जल्द ही एक वर्ष के ही अंदर एक महामारी आसपास के गांवों में फैल गई। When Akash learned about that, he just packed his bag and left. और जैसे ही आकाश को इस बात का पता चला, वह अपना सामान बांधकर उस स्थान के लिए निकल पड़ा। He didn't even inform his parents. यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी सूचना नहीं दिया। Why? asked अजीत। क्यों? अजीत ने पूछा। Because they would have stopped him silly. क्योंकि हो सकता था कि उसके माता पिता उसे यूं ही मना कर देते। In science, I have studied that during epidemic, मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि महामारी के समय sometimes the doctors who are treating the patients also die. कई बार मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टर भी महामारी का शिकार हो जाते हैं और वो यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। नैना ने कहा। यस, नैना इज़ राइट। हाँ, नैना सही कह रही है। Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patient and that the situation was very grim. और लगभग एक हफ्ते बाद नैना के पिता ने एक पोस्ट कार्ड, एक पत्र प्राप्त किया जिसमें ये लिखा था कि मैं मरीजों का इलाज करने में बहुत ही व्यस्त हूँ और यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बट आकाश डिड नॉट मैंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज। लेकिन आकाश ने इस बात को व्यक्त नहीं किया कि वास्तव में वो किस स्थान पे है। Fearing that his father would land up and try to drag him back. ये सोचकर, ये इस डर से कि यदि उनके पिता को पता चल जाएगा तो उनके पिता वहाँ आ पहुँचेंगे और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाएंगे। 2 weeks later, his father received a phone call. 2 हफ्ते के बाद उसके पिता को एक फ़ोन आया saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. और उस फ़ोन में ये जानकारी मिली कि आकाश को शहर के एक अस्पताल में बहुत ही दयनीय स्थिति में, कठिन परिस्थितियों में उसको भर्ती कराया गया है। His parents rushed to see him. उसके पिता और माता तुरंत ही उससे मिलने पहुँचे। He was in a very bad state. और वह बहुत ही बुरी स्थिति में था। He could barely speak. और वह बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as us, son? पिता ने कहा कि तुम क्यों हमें प्रताड़ित कर रहे हो और अपने आप को भी। His father asked him while his mother started sobbing. उसके पिता ने उससे पूछा और जबकि उसकी माता सिसकने लगी। I can't help it, father. मैं कुछ भी नहीं कर सकता पिता। I can't bear to see people suffer. और मैं बिल्कुल देख नहीं सकता कि लोग तकलीफ सहते रहें। Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort, and look at you here, fighting for your life. तुम्हारे मित्र अमेरिका में बहुत सारा अपार धन कमा रहे हैं और
लिविंग इन कंफर्ट, और बहुत आराम से रह रहे हैं। एंड लुक एट योर हियर, और तुम अपने आप को देखो, फाइटिंग फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं समझ सकता। वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, तुम्हें क्या मिल रहा है इतना सब कुछ करके। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, यदि तुम अपने बारे में, यदि तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम अपनी बुजुर्ग माता की तो चिंता करो। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी स्थिति को देखो। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वह आधे रीति से मानसिक रोगी हो गई है सिर्फ तुम्हारी चिंता करते हुए। फादर, I don't think I will ever be able to convince you about my action. पिताजी, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं अपने कार्य के प्रति आपको सहमत कर सकूं। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपने इस कार्य के प्रति संतुष्ट हूँ कि मैंने बहुतों की ज़िंदगी को बचाया है। Forgive me if I have troubled you. मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपको परेशान किया है। But please try to understand that I could not help it. लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं कुछ भी और नहीं कर सकता था। I can't watch people dying all around me and not do anything. और मेरे चारों तरफ लोगों को मरते हुए मैं नहीं देख सकता और मैं उनकी मदद ना करूं। After battling for a month, आकाश died in his mother's arms. और 1 महीने तक संघर्ष के पश्चात उसने अपनी माता की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। The entire village was there at his cremation and there was not even one eye which was dry. और पूरे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, ऐसे कोई भी आंखें नहीं थी जो कि नम ना हुई हो। The villagers decided to pay homage to आकाश, और गांव वालों ने आकाश के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सोचा। They launched a drive to collect donations for building a small hospital in a village. और उन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और हॉस्पिटल में ही और गांव में ही एक हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया। They approached the local MLA who agreed, और वो उस क्षेत्र के सांसद से मिले जो कि इस कार्य के लिए तैयार हो गया, और उसने हैफ्टी डोनेशन, बहुत अधिक मात्रा में अधिक राशि देने के लिए वो तैयार हो गया। थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम, और ये सोचते हुए कि उस हॉस्पिटल का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। हाउएवर द विलेजर्स वर एडमेंट, लेकिन तो भी गांव वाले अपने निर्णय पर अडिग रहे। दे टुक द मनी, built the hospital and called आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। उन्होंने पैसा लिया और हॉस्पिटल बनाया और उसे आकाश के नाम पर स्थापित किया, और उसके पेरेंट्स के द्वारा उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के पिता ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम, I want to show you something, नानाजी said and taking their hands in his, और नानाजी ने कहा, आओ इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नानाजी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर गए। He led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. पीपल के पेड़ के लगभग few hundred, कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर उन्हें एक बिल्डिंग के पास लेकर गए। They stopped in front of a blue board, और वो एक नीले रंग के बोर्ड के पास आकर के रुके। नैना, प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, नैना कृपया इसे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ।
आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल और जिनकी स्मृति में, डॉक्टर आकाश राय की स्मृति में इसे बनाया गया, जिसने गांव के बहुत से लोगों की जान बचाई। नैना looked at her grandfather. His eyes were wet with tears. नैना ने अपने नाना जी की ओर देखा, जिनकी आंखें नम हो गई थी। नाना जी, आकाश राय, but your surname is also राय. Was he your? नाना जी, आकाश राय, आपका भी तो सरनेम राय है, क्या ये आपके? Yes, my child, he was my son. हाँ मेरी बेटी, वह मेरा पुत्र था। Your mother's elder brother, आपकी माता के बड़े भाई। As a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything. दर्शन शास्त्र का विशेषज्ञ, दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक होने के नाते मैं ये सोचता था कि मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। But my son taught me the true essence of term service and the real meaning of the word patriotism. लेकिन मेरे पुत्र ने मुझे सिखा दिया कि सेवा का असली मायने क्या